हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मेरे 2-4 दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे हैं, कुछ रीज़न की वजह से नहीं आ रहे थे। हालांकि रीज़न अभी भी वैसा का वैसा ही है, तो कुछ नहीं कर सकती मैं। तो मैं कुछ पर्सनल रीज़न है, कुछ ऐसी तबीयत वगैरह ऊपर नीचे चल रही है, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी और ना ही मैं सिलाई कर रही थी। एक्चुअल में तो मेरे को होश भी नहीं था कि मैं कहाँ पे हूँ, तो मैं थोड़ा रेस्ट मोड पे थी, तो इसीलिए मैं सिलाई मशीन का यूज़ नहीं कर रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं 2 दिन 3 दिन वीडियोस नहीं डालती, रेस्ट करती हूँ। आज मुझे थोड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था। आज सुबह मैं ना थोड़ा टेस्ट वेस्ट मैंने करवाए थे। अब पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। मेरा बुखार जो है वो उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, ऐसा हो रहा है। तो बुखार का ही टेस्ट करवाया है मैंने। अब देखते हैं कि क्या आता है। पहले भी मुझे टाइफाइड टाइप का हो चुका था नवंबर के आसपास, तो क्या पता वही दोबारा से हो गया हो या क्या है, पता नहीं क्या चल रहा है। तो देखेंगे, जो भी है। बॉडी पेन चल रहा है आजकल बस। तो यहाँ मैं बना रही हूँ बैग। तो बैग जो है वो बेडशीट से बना रही हूँ। सिंगल बेड की बेडशीट थी फटी हुई, और काफ़ी ज़्यादा रुए आ चुके थे इस बेडशीट पे, जो क्रीम कलर की थी। तो मैंने एक सिंगल बेडशीट वो ली, और एक सिंगल बेडशीट मैंने ये पतली वाली ली है, जो कि मिक्स कपड़े में होती है ना। हमारे यहाँ तो 75-75 रुपये में दे जाते हैं, मतलब 150 में 2 दे जाते हैं सिंगल बेड वाली, और डबल बेड वाली 100 रुपये में 1 दे जाते हैं। तो इस तरीके से दे जाते हैं। तो ये देखिए, ये सिंगल बेड की थी। तो सिंगल बेड तो अभी मैं मतलब गद्दा बिछाती हूँ, पर अब भी यूज़ नहीं कर रही। तो ये किसी और का है, तो उन्होंने मुझे दिया है बनाने के लिए। तो देखिए, इसका सीधा भाग जो था ना, नीचे वाले मोटे कपड़े का, वो बिल्कुल ही ख़राब था। तो मैंने उसी के ऊपर इस बेडशीट को लगा दिया, ताकि वो थोड़ा देखने में अच्छी दिखे बैग बनने के बाद। और अंदर वाला भाग अच्छा था, तो मैंने अंदर की तरफ वही लगा दिया। चाहती तो मैं मतलब सीधा भाग अंदर कर देती और अंदर वाला बाहर कर देती, लेकिन अंदर वाला क्रीम कलर काफ़ी लाइट था, तो मैंने इस चक्कर में ना उसको अंदर ही करना सही समझा। और ऊपर से ये एक परत लगा दूँगी पतली सी बेडशीट की, तो इससे काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। तो बस मैंने इस तरीके से मशीन ले ली। अब मैंने मशीन के पैर की, जो वो पैर से चलाने वाला सिस्टम होता है ना, वो मैंने हटा दिया था यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ हाथ से चलाने की सोच रही थी। क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे पैरों से बहुत ज़्यादा पेन है। मेरे पैरों में ज़्यादा देर मैं नहीं कर पा रही कुछ भी। तो मैं हाथों से ही कोशिश कर रही थी कि चल वीडियो भी बन जाएगा एक, क्योंकि वीडियो चैनल पे ना डालो तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि चैनल डाउन हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि बहुत मेहनत करके ये सब चीज़ें की हैं स्टार्ट। तो बस अब मैं इसको इसी तरीके से ना बीच से सिलाई कर रही हूँ। तो आप लोगों को मैं बताती हूँ, घर बैठे अगर आप हाउसवाइफ हैं तो इस तरीके के बैग को सेल करके भी आप पैसे कमा सकते हो। देखो, इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो काफ़ी कम होती है, सच्ची बोल रही हूँ ये बात। 100 रुपये की बेडशीट अगर आप लेते हो, तो अंदर आप फॉर्म शीट यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कोई हैवी कपड़ा यूज़ कर सकते हो, और साथ में आप चाहो तो लाइनिंग यूज़ कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। अगर आप फॉर्म शीट यूज़ करते हो तो उससे भी काफ़ी अच्छा बनता है। अगर आप चाहो तो आटा और राइस बैग जो होते हैं ना, उनके राइस बैग जो मतलब आते हैं पन्नी वाले, कट्टे टाइप के, कट्टे नहीं होते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, प्लास्टिक बोरी बोलते हैं आई थिंक उसे। तो वो यूज़ कर सकते हो अंदर, और उसके बीच में मतलब 2 कपड़ों के बीच में वो रख के और उसको यूज़ कर सकते हो, और वो काफ़ी अच्छा बनता है। उसका बहुत अच्छा लुक भी आता है, और सेल भी वो अच्छे से हो जाता है। काफ़ी लोग तो इसी चक्कर में ले लेते हैं कि प्लास्टिक बोरी है तो चलो, मार्केट में नॉर्मली वो मिलते नहीं हैं। और वो अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें ये होता है कि आप लोग जो भी कपड़ा रखते हो उसमें सीलन वीलन नहीं आती है, काफ़ी अच्छे से कपड़े रहते हैं। तो कई लेडीज़ ऐसी चीज़ें ख़रीदती हैं, क्योंकि ये ऐसे बैग ना, जो राइस बैग वाले बैग होते हैं, वो मार्केट में नॉर्मली तो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, आप किसी भी शॉप पे जाओगे तो वो फॉर्म शीट वाले ज़रूर बेचते हैं, लेकिन वो इस तरीके के राइस बैग वाले बैग नहीं बेचते हैं। तो अगर आप इस तरीके का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट है। राइस बैग जो होते हैं वो आपको मुफ्त में भी मिल जाते हैं शॉप्स में, जो किराने की शॉप्स होती हैं वहाँ पे फ्री में दे देते हैं वो लोग, कोई इतना चार्ज नहीं लेते। और अगर कट्टा मतलब पैसे भी लेते हैं तो ज़्यादा 5 रुपए का एक मिलता है, अगर आपके जान पहचान का बंदा है तो।
तो बहुत अच्छे रेट्स पे मिल जाता है। आप वहाँ से राइस बैग ले सकते हो। प्लस ये वाली जो चद्दर मिक्स वाली आती हैं उसके काफ़ी अच्छे प्रिंट्स आते हैं। जो ग्लेस कॉटन का कपड़ा होता है ना, या मिक्स कपड़ा होता है, वो वाला कपड़ा आप बाज़ारों में जो पटरी मार्केट लगती है वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे रेट्स पे मिल जाता है। कोई 100 रुपये में एक दे देता है, कोई डबल बेड की भी दे देता है 150 में दो, कोई 200 में दो दे देता है। तो इस तरीके से आप 4-5 चादर खरीद सकते हो अलग अलग प्रिंट की। तो जब आप अलग अलग प्रिंट की खरीदोगे चादरें, तो मैं आपको सिंगल बेड वाली में बताती हूँ। सिंगल बेड वाली में मैंने एक बेडशीट में मतलब अच्छी खासी उसकी चौड़ाई लंबाई थी, तो उसमें मैंने 3 बैग बनाने के लिए मतलब कपड़ा निकाला है। 3 बैग बन सकते हैं मेरे, जो ये साइज़ जो मैं बना रही हूँ इस हिसाब से, ठीक है। तो अगर मेरे सिंगल वाली में 3 बैग बन रहे हैं तो आप सोचो कि 75 रुपये की चादर थी, है ना। 75 रुपये की चादर के साथ अगर मैंने एक बैग बनाने की कोशिश की, तो वो एक बैग ज़्यादा ज़्यादा 75 रुपये का, अगर आप चैन वैन सब मिला देते हो, तो चैन भी अगर आप मिलाते हो तो चैन जो है वो आपकी 2 मीटर अगर आप लेते हो तो 2 मीटर आ जाती है 20 रुपये 25 रुपये में, ठीक है। 10 रुपये मीटर के हिसाब से, 12 रुपये मीटर के हिसाब से चैन होती है। 5 रुपये का उसका वो होता है जो रनर होता है। तो अगर आप वो सब मिला के भी अगर 30 रुपये भी मान लो चैन में लगते हैं, तो 30 रुपये चैन के मान लो, और 75 रुपये की चादर मान लो, और ये हो गया कितना, 110 नहीं 100 रुपये मान लो इसको। 5 रुपये की रील मान लो तो कितने हो गए, 105, ठीक है। और 5-7 रुपये और एक्स्ट्रा मान लो तो 110 रुपये मान लो, तो मोटे मोटे, ठीक है, 110 रुपये ये मान लो। अब इसमें 3 बैग बन जाएंगे एक साथ, ठीक है। 3 बैग अगर आप इसमें राइस बैग लगाते हो और एक बेडशीट और लगाते हो तो उसमें आपको 20-30 रुपये एक्स्ट्रा और पड़ते हैं, क्योंकि बेडशीट जो होती है पतली वाली वो काफ़ी सस्ती मिल जाती है आपको। तो एक बेडशीट अगर आप और भी लगाते हो तो 150 की, अगर आप 2 चादरें भी मान लो, 2 चादरें 150 की ले ली, 30 रुपये और लगा लो, तो मतलब ओवरऑल 200 रुपये के आसपास पड़ेगा अगर आप 2 कपड़ों में बनाते हो। अगर आप एक कपड़े में बनाते हो तो 110 के आसपास पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आप बनाते हो तो सोचो कि 3 बैग बनते हैं एक बार में, ठीक है। तो जो सिंगल वाला है वो सस्ता बनेगा, तो सस्ता ही बिकेगा। 110 में 3 बने तो उसको आप डिवाइड कर लो कि कितने का एक पड़ा मेरे को, 30 और 30 90 और 20, यानी कि 35-36 रुपये 37 रुपये इतना पड़ा, 36-37 रुपये का एक बैग, है ना। तो वो एक बैग मान लो 36-37 रुपये का आपको पड़ा, और आप उसको सेल करते हो अगर 100 रुपये में भी तो बुरा नहीं है ना, एक बैग को। और अगर आप 200 रुपये में लागत लगा रहे हो और उसको सेल करते हो तो वो आराम से एक बैग आपका 200 रुपये में 3 बनेंगे। तो आपको उसको एक बैग को कम से कम 150 या 180 में सेल करना है एक बैग को, तो भी आपकी बहुत अच्छी इनकम हो सकती है घर बैठे। मान लो कि 4 बैग 10 बैग 5 बैग बिक गए आपके, तो काफ़ी अच्छी अर्निंग आप घर बैठे कर लेते हो। कोई किसी की मेहनत नहीं करनी, कोई किसी से बात नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको बैग बनाने हैं, अपने घर में ही रखने हैं, और अपना कोई आए तो उसको दे दो। आप उनको बताओ, जब तक प्रमोशन खुद नहीं करोगे तब तक तो कोई पता नहीं चलेगा ना, किसी को बताना तो आपको पड़ेगा। तो ये बताने का सिस्टम आप खुद कर सकते हो। बाकी रही बात कि लागत कितनी है और फ़ायदा कितना है, तो देखो 200-300 रुपये के खर्चे में आप 2-2 लाख रुपए भी कमा सकते हो धीरे धीरे। जैसे 200 रुपये का इनकम जो है, 200 रुपये मान लो लगाए आपने, उस 200 में से अगर मान लो 180 या 150 का मान लो आप, 200 रुपये का लागत लगाने के बाद आपने 150 का बैग एक बेचा, ठीक है। अब वो एक बैग 150 का बिका तो 3 बैग कितने के हो गए, 350 के, ठीक है। 200 का खर्चा किया, हर बैग के ऊपर आपने 50 रुपये कमा लिए, ठीक। तो 150 रुपये आपके बचत हो गई। अब अगर आपको इसको और महंगा करना है तो 180 में भी आप सेल कर सकते हो। लोग ले लेते हैं, बहुत आराम से ले लेते हैं, क्योंकि ये बैग काफ़ी लंबे लॉन्ग टर्म चलने वाले होते हैं, तो 180 में भी लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप 180 वाला सेल कर रहे हो तो आपकी और 30-30 रुपये बढ़ जाएंगे, मतलब 80-80 रुपये इनकम हो जाएगी। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको ये हिसाब लगाना है, 3 बैग तो ये हो गए, 150 के हिसाब से आपने सेल कर दिए, ठीक है। और आपने इस हिसाब से सेल करने के बाद आपने कमा भी लिया। अब आपने 200 की लागत लगाई तो 350 कमाए। अब 350 की लागत अगर आप लगाते हो तो वो और एक्स्ट्रा पैसे कमाओगे आप। तो इस तरीके से उसी पैसे को आप दोबारा रीयूज़ करो और फिर उसी पैसे से डबल पैसा कमाओ,
फिर उसी पैसे को उठाओ, फिर दोबारा वही लगाओ। मान लो 500 का खर्चा किया तो आप 1000 कमाओगे, 1000 का खर्चा किया तो आप 2000 कमाओगे। तो ये आपको मोटा मोटा दिमाग में सेट करना है। एक दिन आपने 5000 का खर्चा किया तो आप उसी 5000 के खर्चे में जितना भी आपने पैसा यूज़ किया उसकी जगह आप 10,000 रुपये कमाओगे, क्योंकि 5000 आपने सामान यूज़ किया, 5000 का आपने मेहनत यूज़ की। तो वो हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप लोग इस तरीके से दिमाग लगा के काम करते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। और ये काम आप ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से कर सकते हो। आप इसको मीशो पे सेल कर सकते हो, आप इसको ऑनलाइन और अदर वेबसाइट पे सेल कर सकते हो, आप खुद की वेबसाइट बनाकर सेल कर सकते हो। आप चाहो तो आप बैग वाला ही कपड़ा लाकर बैग बना सकते हो घर बैठे। सिर्फ जिपों का काम होता है, जिप लगानी है जिप लगा लो, वेलक्रो लगाना है वेलक्रो लगा लो। अगर आप लोगों को सीखना है कि कैसे बनता है तो आप मुझे वो भी कमेंट ज़रूर कर देना। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगी, सिखा दूंगी कि कैसे क्या करना है, और जिससे कि आपका ये बैग काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो यहाँ मेरा आधा बैग बना है। अब मेरी तबीयत दोबारा से डाउन डाउन सी होने लगी थी तो मैंने रख दिया, तो मैं कल बनाऊंगी बाकी। आप लोग व्लॉग बताइएगा कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।